कल पीडीएम इलेक्शन कमीशन के सामने एक बड़ा एहतजाज करने जा रही है और ऐसा लगता है कि पीडीएम आहिस्ता आहिस्ता अपने सख्त बयानी से पीछे हटती जा रही है और लॉन्ग मार्च दूर से दूर होता जा रहा है। आज ये वाजे हो गया है कि फरवरी में लॉन्ग मार्च नहीं होगा। पीडीएम स्टीयरिंग कमेटी के इजलास के बाद आज मीडिया से बात करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज करने की वजह बताई। कहा कि फॉरेन फंडिंग केस मुल्क का सबसे बड़ा स्कैंडल है और वजीर आजम इमरान खान फॉरेन फंडिंग केस के मुल्जिम है। क्या कहा मौलाना फजलुर रहमान ने, जरा ये सुनिए। फॉरेन फंडिंग केस पाकिस्तान की सियासी तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल है, जिसका मरकजी मुल्जिम इमरान अहमद न्याजी है। हम इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करने जाएंगे, जिस जुर्म का एतराफ़ हो चुका है उसका इलेक्शन कमीशन फौरन फैसला सुनाए। फरवरी में एहतजाजी मुजाहिरों की एक लंबी फहरिस्त का भी ऐलान किया है। मौलाना की जानिब से जो लिस्ट बयान की गई उसमें 21 जनवरी को कराची में इसराइल नामंजूर मिलियन मार्च होगा, 5 फरवरी को रावलपिंडी के लियाकत बाग में पीडीएम का एक बड़ा जलसा होगा, उसके बाद 9 फरवरी को हैदराबाद पीडीएम जाएगी, 13 फरवरी को सियालकोट, 16 फरवरी को पशीन, 23 फरवरी को सरगोदा में जलसा होगा। 21 जनवरी को कराची में, 5 फरवरी को एक बड़ा जलसा रावलपिंडी में लियाकत बाग में किया जाएगा, 9 फरवरी को हैदराबाद में, 13 फरवरी को सियालकोट में, 16 फरवरी को पशीन बलूचिस्तान में, 23 फरवरी को सरगोधा में और 27 फरवरी को खुजदार में। उसके बाद इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का फैसला होगा। मौलाना फजलुर रहमान ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो कुछ ही देर में वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की जानिब से भी एक जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उनकी जानिब से कहा गया कि मौलाना फजलुर रहमान खुद फंसने जा रहे हैं। इमरान खान ने फॉरेन फंडिंग केस में 40,000 लोगों का डेटा जमा करवा दिया है, जबकि अपोजिशन 4,000 का डेटा भी जमा नहीं करा सकेगी। इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज के हवाले से शेख रशीद का कहना था कि पहली दफ़ा रेड जोन में एहतजाज की इजाज़त दे रहे हैं और उम्मीद करता हूं कि कानून की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की जाएगी। एक बात मैं मौलाना फजलुर रहमान से आज कहना चाहता हूं कि आपने बिल-आखिर ज्यादा नुकसान उठाना है। ये सियासतदान अपना रास्ता ढूंढ लेंगे, आप फंस जाएंगे बीच मझधार में। सो मैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस खास तौर पे पीडीएम के लोगों को ये कह रहा हूं कि पहली दफा पाकिस्तान में आपको रेड जोन में आने की इजाजत मिल रही है कि अगर किसी ने कानून को हाथ में लिया तो फिर कोई ये ना कहे कि कानून ने किस तरह उसको हाथ में लिया। अब इसका एक वाज़ेह मतलब इस सामने आ गया कि पीडीएम की जानिब से मार्च के महीने में ही लॉन्ग मार्च किया जा सकता है। फरवरी में ये लॉन्ग मार्च नहीं होगा। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नवीद कमर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कल के एहतजाज के हवाले से और आगे पीडीएम की एक्टिविटी के हवाले से उनसे गुफ्तगू करते हैं। नवीद कमर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। नवीद साहब, कल ये एहतजाज आप लोग करने जा रहे हैं, फॉरेन फंडिंग केस के खिलाफ ये एहतजाज है। इलेक्शन कमीशन से आप लोगों को और कोई शिकायत तो नहीं है? सिर्फ यही एक शिकायत है कि फॉरेन फंडिंग केस का फैसला अभी तक नहीं हुआ 7वां साल शुरू हो गया, बड़ी ताखीर, जबकि जो इब्तिदाई 4 साल हैं इस फैसले के उसमें तो नून लीग की हुकूमत रही है। और कोई आपको शिकवा तो नहीं है इलेक्शन कमीशन से? देखिए भाई, इलेक्शन कमीशन इलेक्शंस कराता है और इलेक्शंस के साथ हमारा हर वक्त एक शिकवा रहा है। पिछली हुकूमत, जो इस वक्त की हुकूमत है, उसमें भी जो सेलेक्टेड का लफ्ज़ जो इस्तेमाल होता है वो क्यों होता है? क्योंकि इलेक्शंस जो हमारे हिसाब से वो उस तरह से नहीं कराया गया जैसे कि इलेक्शन का कानून कहता है। लेकिन इस वक्त जो फोकस है, एक अजीब सी सूरत हाल है कि 6 साल से एक इनके इलेक्शन कमीशन में केस चल रहा है और क्योंकि वाज़ेह तौर पे जो है गवर्नमेंट ऑफ द डे और या पीटीआई से के हक में ये चीज़ नहीं जा रही तो उसका फैसला नहीं आ रहा। तो इस वजह से एक प्रेशर बिल्ड करने के लिए और इस पूरी चीज़ को पब्लिक के सामने लाने के लिए यही फैसला किया गया कि इस पर्टिकुलर इशू पे एहतजाज जो है इलेक्शन कमीशन के सामने किया जाए। बाकी आपका ये सवाल कि क्या शिकायत है या नहीं है, शिकायतें तो बहुत हैं, लेकिन जाहिर है फोकस प्रोटेस्ट है इस वक्त। तो नवीद साहब, उन शिकायतों पर ये एहतजाज इससे पहले क्यों नहीं किया गया? अब तो 2.5 साल हो चुके हैं इस इलेक्शन को। आप लोगों को 2018 पर पहले दिन से एतराज़ था इलेक्शन कमीशन के बाहर। इस फॉरेन फंडिंग केस के अलावा कभी आप लोग ऐसे मिलकर जाते, एहतजाज करते तो उनके भी इल्म में आता कि इस पर आपको एतराज़ है? फॉरेन फंडिंग केस पर तो आप जा रहे हैं। पीडीएम की तहरीक ऐसा लग रहा है आपको कि अब स्लो होती जा रही है, अपने मकसद से कहीं पीछे हटती जा रही है? देखिए, पीडीएम की तहरीक स्लो नहीं हो रही। पीडीएम की तहरीक अपना मोमेंटम ज़रूर बिल्ड कर रही है। कब जो है वो फाइनल लॉन्ग मार्च होगा, वो ये ज़रूर कहा गया था कि जनवरी के बाद होगा, लेकिन इसमें कई और चीज़ें आ रही हैं। इसमें
सेनेट के इलेक्शंस भी बीच में आ रहे हैं, तो उस लिहाज से टाइमिंग जो है और फ्रैंकली स्पीकिंग मौसम का भी जो है वो सही होना बेहतर होता है, बजाय इसके कि सर्दियों में लोग आके यहाँ बैठ जाएं। तो फरवरी से बेहतर होगा कि ये मार्च में हो। अल्टीमेटली तो मकसद एक ही है कि जो पब्लिक इश्यूज हैं उन सबको रेज करते हुए प्रेशर डाला जाए हुकूमत पे रेजिग्नेशन का। सो उस लिहाज से वो उससे एक महीना आगे या पीछे से इतना कोई फर्क नहीं पड़ता। तो नवीद कमर साहब, ऐसा लग रहा है वो रेजिग्नेशन का जो प्रेशर आपने डालना था हुकूमत पर, उस प्रेशर डल नहीं पा रहा है। 31 जनवरी की डेडलाइन थी, उसके बाद लॉन्ग मार्च होना था, पूरे फरवरी का टाइम अब आप लोग सिर्फ रैलीज निकालेंगे, जलसे करेंगे। वो जो पहला मरल था ऐसा लग रहा है उसी का रिवाइंड होगा। हुकूमत को तो मजीद वक्त मिल जाएगा, मजीद तैयारी हुकूमत कर लेगी सेनेट इंतखाबात के लिए। सेनेट इलेक्शन आपने भी लड़ने, अब सेनेट इंतखाबात के बाद ही फिर लॉन्ग मार्च करने का प्लान है आप लोगों का? नहीं, वो ये तो बात काफी वाज़ेह हो गई है। जब फैसला हुआ कि सेनेट इलेक्शंस में हिस्सा लेना है तो हिस्सा लेना है ना। हुकूमत क्या तैयारी करेगी, धांधली की तैयारी करेगी, करती रहे। हुकूमत गई हुई है सुप्रीम कोर्ट में कि जी हमें पता होना चाहिए कि हमारे एमपीएस किस को वोट कर रहे हैं, क्योंकि उनको अपने लोगों पे जो है एतबार नहीं था। ठीक है, कर लें। सुप्रीम कोर्ट का भी हमारे हिसाब से ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि वाज़ेह तौर पे आइन कहता है कि जो है इलेक्शंस जितने भी होंगे सवाए प्राइम मिनिस्टर सीएम के, वो सब के सब सीक्रेट बैलेट से होंगे। लेकिन हुकूमत का ख्याल है कि नहीं, उनको एक एक एमपीए का अपने पता होना चाहिए। तो चाहे तो नवीद कमर साहब, आप लोगों को, पीपल्स पार्टी को और मुस्लिम लीग नून को अपने तमाम एमपीएस एमएनएस पर है ट्रस्ट? इससे पहले आपके लोग भी वफादारियां तब्दील करते रहे माजी में। देखिए, किसी और का तो मैं जरूर नहीं कह सकता, लेकिन हमें पूरा ट्रस्ट है कि ज़ाहिर एमपीए है, इलेक्ट होके आता है, पार्टी टिकट पे आता है, उस पे लाजिम है कि वो उसी तरह से वोट दे जैसे पार्टी उसको हिदायत करती। लेकिन नवीद साहब, माजी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो मिसाल कायम की थी, अपने खैबर पख्तूनख्वा के 20 एमपीएस को उन्होंने पार्टी से निकाल दिया था। नून लीग ने या पीपल्स पार्टी ने आज तक कोई ऐसी मिसाल कायम नहीं की कि वफादारियां उस पार्टी, उस शख्स को निकाल दिया जाए। देखिए, एक तो उनके यहाँ ये मैसिव डिफेक्शन हुआ था और एक दचका लगा था उनको, क्योंकि उनके जो एक्सपेक्टेड सीट्स थी उससे उनकी कम सीटें आई। तो उस लिहाज से उनको ये कदम अगर उठाना था तो वो उन्होंने अपने बैकग्राउंड के हिसाब से उठाया। हमारे यहाँ तो जो एक्सपेक्टेशन थी उससे ज़्यादा ही सीटें आई ना, तो हम क्यों किस पे एक्शन देते हैं। अच्छा नवीद साहब, आज स्टेयरिंग कमेटी के इजलास में, पीडीएम की जो स्टेयरिंग कमेटी का इजलास हुआ, उसमें बिलावल साहब मौजूद नहीं थे। कल इतना बड़ा आप लोग इलेक्शन कमीशन के बाहर प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, वो वहाँ भी मौजूद नहीं होंगे। तो पीडीएम के इवेंट्स में रेगुलरली क्यों शिरकत नहीं कर रहे? मरियम साहिबा को तो आज खुसूसी दावतनामा मिला, बिलावल साहब को क्यों नहीं मिला? देखिए, बात सारी ये है कि हर रैली पे हर लीडर नहीं होता। कुछ ऐसे भी इवेंट्स हुए हैं जहाँ मौलाना साहब नहीं थे, कुछ ऐसे इवेंट्स हुए हैं जब मरियम साहिबा नहीं आ सकी। तो जाहिर है कि इतना बड़ा मोमेंटम पूरे मुल्क में बना रहे हैं, तो हर लीडर को अगर नहीं है फ्रंट लाइन तो सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप जो है, राजा परवेज अशरफ साहब भी थे, नैयर बुखारी साहब भी थे, जो हमारी स्टेयरिंग कमेटी के मेंबर्स हैं, वो तो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बल्कि कल की एहतजाज में भी वो लीड करेंगे। लेकिन तो ऐसा कोई मसला नहीं। लेकिन नवीद साहब, ये कल का एहतजाज कोई मामूली इवेंट तो नहीं है ना, ये तो एक आईनी इदारे के खिलाफ आप लोग एहतजाज कर रहे हैं, और उस केस के खिलाफ जिसको मौलाना साहब पीडीएम के सरबराह कह रहे हैं कि ये सबसे बड़ा मुल्क का स्कैंडल है, उस स्कैंडल के खिलाफ जब एहतजाज होने जा रहा है और उसमें बिलावल साहब मौजूद ना हो, तो आपको नहीं लगता एक फ़र्क तो पड़ेगा? उनको होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था आपकी नज़र में? भाई, ये तो आपका ओपिनियन है ना, मेरे हिसाब से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब सारी पार्टीज इकट्ठे हैं इन सब मामलात पे। तो जब हमारे सेक्रेटरी जनरल उसमें हैं और हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर उसमें शामिल हैं, तो पीपल्स पार्टी पूरी तरह से शामिल है। आप क्यों इस बात को जो है, देखें, बात एक सिंपल है। अगर आपका ये ख्याल है कि ये बात बार बार रिपीट करने से पीडीएम जो है वो टूट जाएगा या ये पार्टीज जो है एक दूसरे से अलग होंगी, वो नहीं होंगी। बाकी जाहिर है कि हर एक की अपनी जो है मसरूफियात भी होती हैं, और यहाँ नहीं थे तो अगले जो अब होने हैं उसमें बिलावल साहब होंगे। फॉर एग्जांपल हैदराबाद में होना है, जाहिर है कि वो उधर उसके होस्ट भी होंगे, उसको लीड भी करेंगे।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।